बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, आज हमारी दूसरी हदीस मुबारक है। सबसे पहले ये कैफियत वही के हवाले से बात की गई है और इस बाब में वही का ज़िक्र इसलिए किया गया है सबसे पहले कि मालूम हो जाए कि हर इल्म की इब्तिदा और हर चीज़ की इब्तिदा वही से है। गोया रोए ज़मीन पर आने वाला सबसे पहला इंसानों के पास जो इल्म था वो वही का था। इसमें और भी बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन चूँकि हमारा मुख्तसर सा दर्स होता है, कैफियत वही के हवाले से हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रवायत करती हैं। आगे आपने फरमाया, एक शख्स हारिस बिन हशाम नामी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया, या रसूलल्लाह आप पर वही कैसे नाजिल होती है। गोया ये जो सवाल है वो ख़ुद बयान कर रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ के कैफियत के बारे में पूछा जा रहा है, ऐसी कैफियत जिससे इंसान आशना नहीं है। गोया आम इंसान जो है वो इससे आशना नहीं है। और कुरान पाक में भी यही तकरीबन मजमून मिलता है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के शायाना शान नहीं है कि वो हर बंदे से कलाम करे। वो जिससे चाहे अपने रसूलों में से कलाम कर सकता है और वो उन्होंने ख़ास बंदे चुने होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और अरबी में इसको सलसलातुल जरस कहा गया है। कोई घंटी की आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है, यानी कि बहुत तकलीफ़ दे होती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। गोया जो भी चीज़, जो भी हुक्म अल्लाह व तबारक ताला की तरफ से नाजिल होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरे दिल पर सब्त हो जाता है, गोया याद हो जाता है वो मुझे। और अब अरबों का हाफजा क्या है, इस पर हम ग़ालिबन बहुत अर्सा पहले बहस कर चुके हैं। आगे फरमाते हैं कि और किसी वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशक्ल इंसानी मेरे पास आ जाता है और मुझसे कलाम करता है। अब गोया कई मकामात पर ऐसे हदीस जिब्राइल बड़ी मशहूर है तो जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में आए। और भी बहुत सारी ऐसी शक्लें हैं गोया इंसानों ही की, लेकिन एक सहाबी रसूल थे, उनकी शक्ल में वो आया करते थे। वो बड़े खूबसूरत सहाबी थे, अपनी असली शक्ल में भी आ जाते थे, दूसरी शक्ल में गोया बहुत बड़ी शक्ल में भी आ जाते थे। एक रवायत ऐसी भी मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहर निकला तो जिब्राइल की कुर्सी जो थी ज़मीन व आसमान के दरमियान, और मैं देख के पीछे ही ऐसे एकदम चौंक जाता ना इंसान के, ये क्या चीज़ है। जब देखा तो वो जिब्राइल की कुर्सी। और कभी ऐसे भी है कि जैसे सामने इंसान होता है, और कभी ऐसे नॉर्मल थोड़ा सा कद काट उसना भी आ जाते हैं। तो फरिश्ता किसी भी शक्ल में आ सकता है। किसी भी शक्ल से मुराद ये है कि एक तो उसकी ज़ाती सिफ़त है, जो उसका ज़ाती मटीरियल है, जो फरिश्ता है, एक तो वो उसका सारा कदो कामत है। और एक कदो कामत से मुराद गोया ये है कि वो जब इंसानी शक्ल में आएगा तो वो किसी की भी शक्ल में आ सकता है। दाहिया कल्बी जो है वो साहबी रसूल बड़े खूबसूरत थे, उसकी शक्ल में आते थे। तो ये लाजमी भी नहीं है। अब उसमें हदीस जिब्राइल में दाहिया कल्बी का जिक्र नहीं है, उसमें ये कि एक एराबी आया, एक मुसाफिर आया, अब वो किसी शक्ल और शक्ल में आ गए थे। तो ये फरिश्ते जो है वो किसी इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं। गोया ऐसा भी हो सकता है कि आप दरवाज़ा कोई खटखटाए और पता लगे कि बाहर को फ़कीर है, फ़कीर ना हो, बल्कि वो क्या हो, फरिश्ता हो, वो हमें आज़मा रहा हो।
और ऐसी भी एक रवायत मिलती है। शायद आपने सुनी होगी, एक गंजा था उसको बाल मिल गए, एक अंधा था उसको आंखें मिल गई, वगैरह वगैरह। ये बड़ी तवील हदीस है, ये आगे इंशाल्लाह आ जाएगी। बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाकेदार सर्दी में, ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि शदीद सर्दी में मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आपको उस वक़्त पेशानी पर पसीने आ गए। तो आप ये देखें कि पसीने आ जाने से मुराद ये 3 कैफियत मिलती हैं। शाह वलीउल्लाह साहब ने गालिबन इसका जवाब लिखा था, मुहद्दिस शेख देलवी साहब ने। उनसे पूछा गया कि पसीना आ जाना इसकी क्या हिकमत है, तो आपने फरमाया कि देखो, अल्लाह भी नूर, अल्लाह का कलाम भी नूर, और जिसकी तरफ आ रहा है वो भी नूर। तो जब इतना नूर इकट्ठा होगा तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बशर, इंसान होने की हैसियत, तो इतना तो बनता है ना। तो ये अल्लाह तबारक ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत है। अब इसकी बहसों में हम नहीं जाएंगे कि वो 8 और कैफियतें भी हैं, वो कौन कौन सी कैफियत है। बस जो हदीस है सिर्फ उसको पढ़ेंगे, उसी के अंदर से जो हमें कुछ मटीरियल मिल रहा है हम उसको सिर्फ बयान करेंगे, ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और मुख्तसर सा एक हदीस की किताब भी नज़र से गुजर जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।